हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शांतिपनी एजुकेशनल एकेडमी। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका हमने आधा लेसन कंप्लीट किया था, आधा लेसन स्टडी किया था। तो जो बाकी का जो लेसन है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो देखा था वो उसका एक झलक आपको दे देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो जो भक्ति प्रसाद है उसके बारे में हमने पता था कि वो सबसे वहाँ पे इसके जो कबीले है वहाँ पे सबके आशीर्वाद लेके वो वहाँ से निकल जाता है, काठमांडू शहर आने के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो जो पगडंडी जहाँ से इंसान ह्यूमन लोग जहाँ से जाते हैं वहाँ से उस रास्ते से वो निकल जाता है। यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, स्टार्ट करती हूँ। As he kept walking on the hard tarmac road, he felt tired. He remembered that men and women at the Chautra had always talked about taking bus to town. वो रोड पे चल रहा है तो वो रोड पे चलते चलते वो थक गया है। तो उसे याद आया कि उसने चौतरा यानी कि वो जो चौराहा था उस पे वहाँ पे जो लोग बैठते थे वहाँ पे उसने सुना था कि मैन यानी कि आदमी और औरत लोग क्या बात करते हैं कि अगर हमें शहर में जाना हो तो हमें बस लेनी पड़ती है। तो आई कैन टेक अ बस टू, ही थॉट, उसने क्या सोचा कि मैं भी बस लूँगा। शो ही वेटेड अ क्रॉस रोड, सन अ ब्लू बस अराइव, ही शो अ कंडक्टर गार्डिंग द डोर ऑफ द बस, मे आई रीड विथ यू, आस्क्ड भक्ति प्रसाद। वो जो क्रॉस रोड है वहाँ पे वो बैठ गया और बस की बात देखने लगा। थोड़ी देर में ब्लू कलर की बस आती है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं ब्लू कलर की बस। तो वो देख रहा है कि जो कंडक्टर है वो बस की रखवाली कर रहा है। उसने तो भक्ति प्रसाद ने क्या पूछा कि क्या मैं बस की सवारी कर सकता हूँ। यहाँ पे हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये भक्ति प्रसाद, ये कंडक्टर, ये ब्लू कलर की बस है। उसके आगे देखते हैं। The conductor refused to let him in. The company's general manager has forbidden all frogs, toads, worms, snakes and rats from riding public transport. उसने क्या कहा, उसने ऐसे पूछा भक्ति प्रसाद ने कंडक्टर को कि मैं सवारी कर सकता हूँ। तो कंडक्टर ने उसको मना कर दिया और क्या कहा कि जो कंपनी के जनरल मैनेजर है उन्होंने मना किया है कि जो कीड़े हैं, सांप है, जीव जंतु है, उंदर है, उन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में परमिशन नहीं है। एंड बिसाइड सेड द कंडक्टर मेकिंग अ फेस, वी ओनली गो टू रत्ना पार्क इन द सेंटर ऑफ द टाउन। और ऐसा मुंह बनाते हुए कंडक्टर ने क्या कहा कि हमारी बस खाली जो टाउन शहर का जो सेंटर है रत्ना पार्क वहाँ पे ही जाती है। वॉट वुड फ्रॉग वॉन्ट टू गो टू रत्ना पार्क फॉर, क्या कहा, एक मेंढक रत्ना पार्क जाना क्यों चाहेगा। रत्ना पार्क विल बी फाइन हजूर, सेड भक्ति प्रसाद पोइटली। उसने एकदम नम्रता से क्या जवाब दिया कि रत्ना पार्क भी चलेगा हजूर। नाउ द कंडक्टर हैड नेवर बीन एड्रेस्ड सो रिस्पेक्टफुली बिफोर। तो कंडक्टर को कभी ऐसे पहले किसी ने रिस्पेक्टफुली बुलाया नहीं था। उसने कैसा कहा, हजूर। तो ऐसे कोई भी हमें मान से सम्मान से बुलाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। तो वो कंडक्टर को रिस्पेक्टफुली लगा। ही यूजुअली हैड द रूड पैसेंजर हु कंस्टेंटली पुश हिम और रिफ्यूज टू पे the proper fare and called him names when he insisted that they pay the right amount. The man's attitude softened. Hope on be quick, he said, and issue him a ticket. तो कंडक्टर को जिस तरह से भक्ति प्रसाद ने कंडक्टर को बुलाया तो उसे बहुत रिस्पेक्टफुली लगा। वो जब वो बस में कंडक्टर होता है तो जो बस के पैसेंजर है वो उसके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, यानी कि उसको धक्का देते हैं, रिफ्यूज यानी कि जो पे प्रॉपर यानी कि जो टिकट की जो फ्री होती है प्रॉपर वो नहीं देते और उसको अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं कंडक्टर की। तो वो उसने क्या सोचा कंडक्टर ने कि ये जो फ्रॉग है उसका जो नेचर है, उसका जो बोलने का तरीका है वो अच्छा है। तो उसको क्या कहता है, जल्दी, क्विक यानी कि जल्दी कर, और इशू हिम टिकट, और उसको टिकट इश्यू करता है। ठीक है, उसके आगे का देखते हैं। पासिंग बाई लार्ज फील्ड्स ओवर द विशुमती रिवर एंड अप अ स्टीप स्लॉप द बस एंटर काठमांडू टाउन।
तो बिसुमती नदी के ऊपर से बड़े बड़े क्षेत्र से निकलती हुई बस कहाँ पे एंटर करती है? काठमांडू शहर में एंटर करती है। दे अराइव एट द सेंटर ऑफ द सिटी, वो सिटी के सेंटर में आ जाते हैं। इट वॉज अ मेज ऑफ वाइलिंग डेजिंग लाइट्स एंड कोकोफोनी ऑफ नॉइज ऑफ द काइंड दैट वुड हैव शॉक एनी रूरल क्रिएचर फ्रॉम काठमांडूस आउटस्क्रिट्स। वहाँ का जो नज़ारा था वो कैसा था? वाइलिंग यानी कि भयानक, डेजलिंग लाइट्स यानी कि एकदम चौकाजंत रोशनी वाला था। कोकोफोनी ऑफ नॉइसेज ऑफ द काइंड, अलग अलग तरह के शोर थे, आवाज़ थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे काठमांडू के बाहर के इलाके से रूरल यानी कि कोई जानवर को, क्रिएचर यानी कि जानवर को लाके शॉक कर दिया हो, झटका दे दिया हो, ऐसा एटमॉस्फेयर लग रहा था। 100 ऑफ पीपल माइल अबाउट गोइंग इन एवरी डिरेक्शन, हजारों लोग चल रहे थे, अलग अलग दिशा में चल रहे थे। They were joined by cars, buses, push cart, रिक्शा, बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल। वो लोग जो हजारों लोग चल रहे थे वो अलग अलग से, कार से, बस से, पुश कार्ट से, रिक्शा से, बाइसिकल से, मोटरसाइकिल से सवारी कर रहे थे। It would have meant an immediate and messy end for a frog if he had climbed down to the ground level in the middle of such confusion। क्या सोचता है वो भक्त प्रसाद कि अगर वो ऐसे बस में नहीं आता और ऐसे पैदल जमीन पर से सीधा आता तो ये सब जो हो रहा था वो उसको देखने का नहीं मिलता। ये सब उसके लिए इमीडिएट यानी एकदम तात्कालिक और मेशी एंड होता, अगर गंदा अंत हो जाता अगर वो ऐसे बस में नहीं आता और ये सब नहीं देखता तो। नॉट सच अ गुड आइडिया, ये आइडिया ठीक नहीं है। भक्त प्रसाद एडवाइज हिमसेल्फ, वो अपने आप को एडवाइस देता है। काठमांडू श्योरली कुड नॉट बी एक्सपीरियंस ऑन फुट, वो क्या सोचता है कि जो काठमांडू शहर का जो उसको अनुभव करना है वो ऐसे पैदल होने वाला नहीं है। ये आइडिया बहुत गंदा है। ठीक है, जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसको स्टडी करते हैं। फॉर अ वाइल भक्त प्रसाद सैट देयर कन्फ्यूज, इफ ही डिड नॉट गेट ऑफ द बस सून ही वुड हैव टू राइड बैक इन it to Ring Road and it would be back to Ichangu for him. That would be the shortest adventure ever, thought the frog. तो भक्त प्रसाद को एकदम कन्फ्यूजन में आ जाता है और वो क्या सोचता है कि अगर वो जल्दी ही बस में से नहीं उतरा तो उसको वापस से बस कहाँ ले जाएगी? रिंग रोड पे, और रिंग रोड से फिर उसको इचांगो अपने शहर वापस चले जाना पड़ेगा। तो ये जो अगर ऐसा हुआ तो ये जो एडवेंचर का मज़ा है वो एकदम शॉर्ट यानी कि एकदम शॉर्ट हो जाएगा, एकदम टूका अंत हो जाएगा। वो ऐसा चाहता नहीं था। Then using the quick witness which would serve him well in the days ahead, Bhakti Prasad got an idea as he looked out of the bus window and saw a porter coming by the basket on his back. ऐसे ही सोचते सोचते उसने क्विक विटनेस यानी कि एकदम क्लेवर से, एकदम बुद्धि से सोचने का चालू किया, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि मैं अगर बुद्धि से सोचूंगा, अच्छे से सोचूंगा तो मेरे अच्छे दिन आएंगे। द डेज अहेड हिम वेल, ओके। तो भक्त प्रसाद आइडिया सोच रहा था कि उसने क्या देखा कि एक पॉटर यानी कि एक फेरियो है, वो अपने बैक यानी कि पीठ पे बास्केट लेके आ रहा है। उसने बारी के विंडो में से देखा। थैंक यू हजूर, ही शाउटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड लिफ्ट ऑफ द विंडो सिल। उसने कंडक्टर की तरफ देख के उसको थैंक यू हजूर करके बारी में से छलांग लगा ली। विथ अ थंब ही लैंड ऑन टॉप ऑफ बास्केट, उसने एक डंडे के साथ छलांग लगाई और सीधा कहाँ पे गया? जो बास्केट थी, जो टोकरी थी, उसके टॉप पे गया। विच टर्न आउट बी फुल ऑफ मैंगोस, जो पूरी टोकरी मैंगो से भरी हुई थी। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि जो टोकरी है वो पूरी मैंगो से भरी हुई थी। उसके टॉप पे जाके वो बैठ गया। What better way to see the city than to ride atop a mango-laden doco that was heading straight into a busiest bazaar in Nepal? वो क्या सोच रहा है कि इससे अच्छा तरीका क्या होगा अगर मैंगो भरी टोकरी में ही बैठ के सवारी करने की मिले, तो इससे अच्छा तरीका क्या होगा? और शायद ये जो टोकरी वाला है वो नेपाल का जो बिजी बाजार है सबसे ज़्यादा, शायद वहाँ पे वो जाता हो। तो इस तरह से भक्त प्रसाद की जो क्लेवरनेस है वो हमें इस यूनिट में पढ़ी कि कैसे वो सब फ्रॉक से अलग सोचता है। उसको शहर देखने की इच्छा है, शहर में लोग कैसे रहते हैं, क्या होता है, वो सब देखने के लिए वो अपना जो शहर है इचांगू उसको छोड़ के ऐसे आता है। यहाँ का जो एडवेंचर्स है उसको
मज़ा एंजॉय करने के लिए वो आता है। इसीलिए इस यूनिट का नाम क्या है, भक्त प्रसाद एडवेंचर्स। ओके, इसकी जो भी एक्सरसाइज है वो आपको PDF फाइल में मिलेगी। और हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।